हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता पारिक मैम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे आप सभी, तो ऑल सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दें, गुड मार्क्स स्कोर करें, ऐसी आपसे उम्मीद करती हूँ मैं। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर शायद 6 होना चाहिए या 5 होगा। टिश्यूज वाला जो चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है टिश्यूज, उसको आज हम स्टडी करते हैं। आज 2 क्लासेस के अंदर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर टिश्यूज। तो चलिए, चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करें कि हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के फंक्शंस लगातार होते रहते हैं, जिसमें ब्रीदिंग है, डाइजेशन है और ब्रेन में इतनी सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। हमारी नर्व सेल्स काम करती रहती हैं, टिश्यूज सेल्स जो हैं वो लगातार बनती और खत्म होती रहती हैं, डैमेज होती रहती हैं, नई सेल्स बनती रहती हैं। तो अब ये बात हम जब करें कि ये जो काम होते हैं, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेल्यूलर और दूसरे टाइप के होते हैं मल्टी सेल्यूलर। अब बात की जाए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जब होते हैं, तो इनके अंदर हमने ये देखा है कि ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनके जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब केवल एक सिंगल सेल के अंदर ही कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन जब हम बात करें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि जिनकी बॉडी एक से अधिक सेल्स से बनी होती है, और बात करें अगर हम हमारी जिनकी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, तो हमारे अंदर केवल एक सेल इतनी सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे अंदर जो एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं, जैसे हम जब बात करें डाइजेशन की, तो उसके लिए हमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ता है। बात करें अगर हम रेस्पिरेशन की, तो हमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करना पड़ता है, जिसमें कई सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सम्मिलित होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। तो अब यहाँ हम जब बात करें यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग काम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसका काम है खाने का डाइजेशन करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसका काम है रेस्पिरेशन से संबंधित, सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसका काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, साथ ही साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी सर्कुलेट करना। तो अब ये जो सारे काम हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं हम, कि हमारी बॉडी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं जिनके अंदर ये काम हो रहे हैं। तो अब यहां से बात निकल कर आती है किसकी? टिश्यूज की। टिश्यूज क्या है? टिश्यू जो है, देखिए, हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी सेल जो है ये मिलकर बनाती हैं टिश्यू जो है ये मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो पूरा ऑर्गेनिज्म है उसको बनाते हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा ब्रीफ अकाउंट, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह है हमारे बॉडी के अंदर सेल से लेके और पूरी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है। अब अगर बात करें प्लांट्स की, तो क्या प्लांट्स में और हमारे अंदर सेल्स एक जैसी हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं भाई, प्लांट्स के अंदर तो सिस्टम अलग है, हमारे अंदर सिस्टम अलग है। तो प्लांट्स के अंदर वैसे तो स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती हैं अलग अलग तरह की, जिनको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज। और चीजों का आदान प्रदान जो होता है कि किस तरह से वाटर और मिनरल्स पूरे प्लांट में जाएंगे और किस तरह लीव्स में बना हुआ खाना पूरे प्लांट को पहुंचेगा, ये काम जो है ये वेस्क्यूलर टिश्यूज की मदद से किया जाता है। चलिए, तो अब हम आगे चले हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जाने कि व्हाट इज आवर टिश्यू। टिश्यू या इसे कहते हैं ऊतक, हिंदी में से कहा जाता है ऊतक। तो लिखें, देखिए टिश्यू क्या है? टिश्यू की डेफिनेशन हम नोट करते हैं।
tissue are a group of cell which perform similar activity, या इसको हम ऐसे लिख दें, which are similar in structure and perform work as a unit। यानी कि ऊतक क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकृति में एक जैसी हैं लेकिन और मिलकर एक साथ काम करती हैं। कोशिकाओं का समूह जो स्ट्रक्चर यानी कि आकृति में एक समान है या आकार में एक समान है, आकृति में समान है तथा एक इकाई के रूप में कार्य करती है। इकाई के रूप में मतलब सिंगल यूनिट बनके सबका काम एक जैसा होगा। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन एंड आर ऑफ सेम ओरिजिन, यानी कि एक ही जगह से उत्पन्न हो रही है और एक ही काम को कंप्लीट कर रही है, उन सेल्स का जो ग्रुप है उसे क्या कहा जाएगा? टिश्यू कहा जाएगा। अब कई तरह के टिश्यूज हमारे अंदर पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स में एक ही तरह के टिश्यू पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए टिश्यूज की क्लासिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। और जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है एज आर बुक कि डू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए, तो वैसे तो हमें पता ही है कि प्लांट्स और हम एक जैसी सेल्स के मिलकर नहीं बने होते हैं। हालांकि कुछ एक्टिविटीज जो है वो हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की सेम होती है, जैसे कि वो भी लिविंग बीइंग है और हम भी लिविंग बीइंग हैं। तो सबसे पहली बात तो कि प्लांट्स और हमारे अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड नॉन मोटाइल। सही बात, स्टेशनरी यानी स्थिर हैं और नॉन मोटाइल यानी चल नहीं सकते। ठीक है बात। तो क्या देखिए कि प्लांट्स जो है स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब क्या है कि एक जगह स्थिर रहते हैं, चल नहीं सकते हैं। तो क्या उनकी कुछ गतिविधियां या ऐसी सेल्स उनके अंदर पाई जाएंगी जो हमारे अंदर पाई जाती हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लांट्स एक जगह फिक्स रहते हैं और चलते फिरते कहीं भी नहीं है। केवल इनकी जो लीव्स हैं वो मूव करती हैं, वो भी हवा विंड की वजह से। तो प्लांट्स और हमारे अंदर मेन अंतर यही है कि वो फिक्स्ड है और हम एक जगह पर फिक्स्ड नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो अंतर है वो हमारे अंदर, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं इनके मुकाबले हम जब हमेशा मोटाइल फेज में रहते हैं यानी कि गति करते रहते हैं तो हम एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब हम मूव करेंगे तो सेल्स जल्दी डैमेज होंगी और उनके द्वारा काम किया जाएगा। साथ ही साथ एनर्जी आउटपुट ज्यादा होगा, यानी कि हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो अंतर प्लांट्स और हमारे अंदर पाया जाता है वो ये है ग्रोथ पैटर्न। वृद्धि के जो तरीके हैं, तो क्या प्लांट और हमारे अंदर ग्रोथ एक जैसी है? देखिए, जब हम छोटे होते हैं और धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है, साइज काफी जल्दी जल्दी। जैसे छोटा बच्चा है, कुछ दिनों में उसकी लंबाई में, हेल्थ में अंतर आ जाता है। अब प्लांट जो है, लेकिन हमारी ये ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक ही होती है। प्लांट्स की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एक फिक्स्ड, जो प्लांट होते हैं एक फिक्स्ड जगह पर ही उनमें ग्रोथ पाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे लीफ जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो गई तो अगर वो प्लांट पे लगी तो लगातार बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक लिमिटेड ग्रोथ को प्राप्त करने के बाद
प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ रुक जाती है। और जो ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, ये दो तरह के टिश्यूज की वजह से होती है। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे जो होते हैं ये होते हैं परमानेंट टिश्यू। अभी हम इनको पढ़ेंगे आगे। जबकि अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड रीजन्स में ही पाई जाती है। एक डेफिनेट एज तक पहुंचते पहुंचते ग्रोथ हमारी भी रुक जाती है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रीजन जैसे हमारे नेल्स हैं और हमारे हेयर्स हैं, इनमें तो ग्रोथ होती रहती है। बाकी हमारी लंबाई जो है एक निश्चित समय तक पहुंचकर और उसके बाद लंबाई में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन हमारी जो विड्थ है यानी कि मोटाई जो है वो बढ़ सकती है किसी भी एज पे, किसी भी एज तक। तो इस तरह से हमारे और प्लांट्स के अंदर ग्रोथ में अंतर पाया जाता है। प्लांट्स में भी जैसे तना एक बार मैच्योर हो जाता है तो तने में ग्रोथ रुक जाती है और लीव्स जो है वो हर सीजन में नई आती रहती हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ टिश्यू। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू जो हम पहला पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू का मतलब ये कि वो टिश्यू जो कि किसके अंदर पाया जाएगा, प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा, उसे कहा जाएगा प्लांट टिश्यू। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। तो पहली बात तो ये कि वो टिश्यू जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है उसे प्लांट टिश्यू कहा जाएगा। प्लांट टिश्यू के अंदर जो पहला टिश्यू हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसे कहा जाता है विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक इसे कहा जाता है। यानी कि प्लांट के वो हिस्से जहां पर सेल्स डिवाइड हो रही हैं वहां पर ये सेल्स पाई जाएंगी। जैसे कि प्याज को अगर हम एक कंटेनर में रख दें पानी भर के और प्याज को उल्टा रख दें तो हम ये देखेंगे उसकी जो जड़ें होती हैं वो बाल बाल से निकले हुए रहते हैं, वो और ग्रो करने लग जाते हैं। यानी कि प्लांट के अंदर वो रीजन जहां पर ग्रोथ हो रही है यानी कि जहां सेल डिवाइड कर रही हैं वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम कंडीशन की बात करें तो ये इस तरीके से स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर पाया जाता है। ये हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसके अंदर सबसे टिप पर ये जो है इसे कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कहें तो शीर्षस्थ विभज्योतक। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक जो सबसे ऊपर पाया जाता है। ये जो दो नोड्स हैं इनके बीच में जो विभज्योतक पाया जाता है इसे कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि अंतर्वेशीय विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक। और ये जो है इसे कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्वीय विभज्योतक। अब देखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये पाया कहां जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शूट या रूट टिप में, सबसे ज्यादा शूट टिप में या रूट टिप, क्योंकि प्लांट के यही दो पार्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ग्रोथ हो रही है। ठीक, तो शूट टिप की जब हम बात करें, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम शूट टिप की बात कर रहे हैं। यानी कि यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि जो लीफ है और जो शाखा है उसके टिप की हम बात कर रहे हैं। अब हम ये पढ़ें कि ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं और इनके कामों के आधार पर इनके नाम रखे गए। तो ये हमारा डायग्राम हो गया किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब हम इनके अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनके कामों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ
विभज्योतक। पहला एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक। देखिए, पहली बात तो ये पाया कहां जाएगा, तो ये पाया जाएगा उन हिस्सों में जो कि टिप्स पर है, यानी कि ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। रूट और स्टेम जो हैं उनके टिप पर ये एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाएगा। अब ये जब रूट और शूट के टिप पर पाया जाएगा, यानी कि इसका काम क्या होगा, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ शूट और रूट। भाई इसकी वजह से क्या होगा, जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि होगी और ग्रेजुअली इट अटेन्स या ले लेता है शेप ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। चलिए, आप अगर हम हिंदी में लिखें तो पहली बात तो ये कि यह जड़ और तने के किनारों पर, टिप्स यानी शीर्षस्थ भाग में पाया जाता है। जड़ व तने के शीर्षस्थ भाग में उपस्थित पहली बात तो ये, इसके कारण जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। और तीसरी बात यह कि धीरे धीरे यह परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक का विन्यास प्राप्त कर लेता है। क्या होगा कि ये टिप्स पर पाया जाएगा। देखिए, टिप्स पर यहां है, धीरे धीरे यहाँ नई सेल बनेगी, धीरे धीरे पीछे आता जाएगा और पीछे आते 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 धीरे धीरे ये क्या होगा, ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। समय के साथ यह स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई एपिकल मेरिस्टेम की या शीर्षस्थ विभज्योतक की। इसके बाद हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। एपिकल के बाद लेटरल मेरिस्टेम। चलिए, लेटरल मेरिस्टेम जो है यानी पार्श्वीय विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम है, इसका एक ही काम है, इट इंक्रीजेस द गिर्थ ऑफ द स्टेम, इट इंक्रीजेस द गिर्थ, अभी बताती हूं गिर्थ क्या है, ऑफ द स्टेम। गिर्थ होते ही घिराव, तना जो होता है ना, तना सिलेंड्रिकल शेप का होता है, यानी कि उसको हम इस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो गिर्थ का मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि वो जो तने की मोटाई है, धीरे धीरे उसमें वृद्धि करता है। कौन? लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि इससे तने की मोटाई में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। और इसी को लेटरल मेरिस्टेम को ही और क्या कहा जाता है, इसे कैम्बियम भी कहा जाता है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अपन अगले इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। ये सेकंड और थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक हमने अभी पढ़ा कि जो नोड्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। और ये जो पत्तियां होती हैं, है ना, पत्तियों व इंटरनोड्स, ये हमने पढ़े ना भाई, ये इस तरीके से, जैसे हम गन्ने में देखते हैं कि ये गन्ना है, यहाँ ये जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स होते हैं,
तो ये जो जॉइंट्स होते हैं इनको तो कहा जाता है नोड्स, और इनके बीच ये जो जगह है इसे कहा जाता है इंटरनोड। तो पत्तियों और ये जो इंटरनोड्स होते हैं इनके बीच में ये पाए जाते हैं, पत्ती व इंटरनोड्स की सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। तो दैट्स ऑल, कंप्लीट हुआ ये टॉपिक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हम बात करेंगे सेल्स की, कि इन टिश्यूज की सेल्स कैसी हैं। तो ये जो टिश्यू अभी हमने पढ़े तीनों ही तरह के, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये जो टिश्यूज होते हैं इनकी सेल लिविंग होती है, एक्टिव सेल्स होती हैं। एक्टिव सेल्स यानी कि लगातार इनमें डिवीजन होता रहता है। तो ये तीनों डिफरेंशिएशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो जो डायग्राम हमने बनाया है वो भी कई बार पूछा जाता है। तो अब क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं इसलिए बताना जरूरी है कि इनको अच्छे से आप याद कर लें, तैयार कर लें। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू के बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यू। अभी हमने लिखा था कि जो टिश्यू होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, लेटरल मेरिस्टेम जो है, उनकी सेल्स धीरे धीरे परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अब ये परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या। परमानेंट टिश्यू, देखिए क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू। कि अभी हमने पढ़ा कि एपिकल मेरिस्टेम जो है उसकी सेल्स पीछे बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे वही लेटरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि इसकी जो सेल्स होती हैं ये स्पेसिफिक पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन है ये कुछ परमानेंट सेल्स को बनाता है, यानी कि वो अपना एक फिक्स शेप ले लेती है। और ये जो परमानेंट सेल्स होती हैं इनका ग्रुप ही क्या कहलाता है, परमानेंट टिश्यू कहलाता है। अब परमानेंट टिश्यू के बारे में हम पढ़ें तो परमानेंट टिश्यू जो है इनका एक सेम सिमिलर साइज हो जाएगा, फिक्स साइज हो जाएगा, शेप हो जाएगा और फंक्शन हो जाएगा, है ना। ये तीनों काम इनके फिक्स होंगे, किसके, परमानेंट टिश्यू के। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ने हैं, एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो परमानेंट टिश्यू जो है ये हमारे कोर्स में दो तरह के हैं, एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये भी तीन तरह के हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो तीन तरह के हैं वो हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये भी दो तरह का, जाइलम और फ्लोएम। ये मृदुतक, दृढ़ोतक और स्थूल कोणोतक, ये जाइलम और फ्लोएम हम जानते हैं। और उनके नाम अगर हम लिखना चाहें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के, तो वो हम नोट कर लेते हैं। ये हो गया मृदुतक, ये हो गया स्थूल कोणोतक और ये हो गया दृढ़ोतक। तो ये तो हुआ इनका सिंपल क्लासिफिकेशन। अब जो हमारे जो कोर्स में है, एक तो हमें ये याद करना है, एक इनके बीच का डिफरेंस याद करना है। इनके फंक्शंस भी कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ते हैं और इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। चलिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए इनको कहा जाएगा कि ये एक ही तरह की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो सिंपल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, कुछ में लूजली अरेंज्ड है, कुछ में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। किस तरीके से अरेंज होती है वो हम पढ़ते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला जो परमानेंट टिश्यू है वो है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा या मृदुतक। देखिए, प्लांट के जो कोमल हिस्से होते हैं ना, उनके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है
उसे कहा जाता है पैरेन्काइमा या मृदुतक। मृदु जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं मृदु यानी एकदम सॉफ्ट, तो वो प्लांट के वो रीजन्स जिनकी सेल्स सॉफ्ट होती हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होती हैं, उन हिस्सों में क्या पाई जाती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात तो अनियमित आकार की, यानी फिक्स शेप नहीं होता इनका, ठीक है, तो अनियमित आकार, do not have a fixed shape, पहली बात। दूसरी बात लूजली अरेंज्ड। अब इनका हम डायग्राम बनाते हैं। लूजली अरेंज्ड मतलब एक दूसरे से दूर दूर होती है, तो क्या होगा, लूजली अरेंज्ड होगी तो इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट। इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब इनकी सेल्स के बीच में गैप्स पाए जाएंगे। इनके बारे में मेन बात तो ये हो गई, ठीक। इसके बाद ये प्लांट को, अब इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये काम क्या करती है। पहली बात तो फूड स्टोरेज और सपोर्ट टू प्लांट, गिव्स सपोर्ट टू प्लांट, ये दो काम इसके द्वारा किए जाते हैं। हिंदी में अगर हम नोट करना चाहें तो पहली बात तो ये कि ये जो है मृदुतक की सेल्स होती हैं। अच्छा, एक चीज और मैं लिखना भूल गई, लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं ये, है ना, डेड सेल्स नहीं होती हैं, लिविंग सेल्स। तो इतना लिख देंगे तो काफी है इनके बारे में, यानी कि जीवित कोशिकाएं होती हैं पहली बात। दूसरी बात अनियमित आकार की होती है, अनियमित आकार की। तीसरी बात लूजली अरेंज, डेली डेली पैक्ड होती है, मतलब एकदम पास पास नहीं होती है, दूर दूर स्थित होती है। इसके बाद अंतर कोशिकीय गैप, अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। और काम क्या है इनका, भोजन का संग्रहण करना और पौधे को सहारा प्रदान करना। अब ये तो बात हो गई किसके बारे में, पैरेन्काइमा के नॉर्मल वर्क्स के बारे में। अब दो पैरेन्काइमा स्पेशल तरह के और पाए जाते हैं कि देखिए, इसी पैरेन्काइमा की सेल्स के अंदर अगर हमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक, तो क्या होगा कि ये जो पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल इन इट। तो वो पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाएगा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अब अगर यही पैरेन्काइमेटस सेल्स किसी वाटर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो उसके अंदर एयर सेल्स पाई जाएंगी, मतलब ऐसी सेल्स जो होंगी जिनके अंदर एयर स्टोर्ड होगी। तो उस स्थिति में अगर ये वाटर प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा तो उस स्थिति में इस पैरेन्काइमा को क्या कहा जाएगा, एरेन्काइमा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहा जाएगा, एरेन्काइमा कहा जाएगा। अब अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसका जो डायग्राम होगा एकदम लूजली अरेंज सेल होंगी जो कि अनियमित आकार की होंगी। अगर हम बनाना भी चाहें तो ये देखिए इस तरीके से किसी भी शेप में हम इनको बना सकते हैं। और इनके बीच में क्या होगा, कुछ कुछ दूरी पर इंटरसेल्यूलर गैप्स पाए जाएंगे, एक दूसरे से लूजली अरेंज होंगी, दूर दूर स्थित होंगी एक दूसरे से। और ये जो सेल्स होंगी इनको क्या कहा जाएगा, इनको पैरेन्काइमा सेल्स कहा जाएगा। अगली बात करते हैं हम हमारे अगले टिश्यू के बारे में। और इस तरीके से अगर इनको बनाएं या हम इनको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि मान लीजिए कि एक सेल मैंने बना दी, एक सेल यहां बना दी, यहां बना दी मैंने एक सेल। अब देखिए तो ये जो है इंटरसेल्यूलर गैप्स आ गए इनके बीच में, ये तो इस तरीके से ये जो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं ये लूजली अरेंज होती हैं। इनके फंक्शन हमने पढ़ लिए, क्या क्या इनमें गुण पाए जाते हैं वो हमने पढ़ लिए, इनके वर्ग हमने पढ़ लिए।
साथ ही साथ अगर इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसे क्लोरेनकाइमा कहा जाएगा, और अगर वाटर प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट है तो इसे एरेनकाइमा कहा जाएगा। चलिए अब अगले जो हमारा परमानेंट टिश्यू पेरेनकाइमा के बाद अगला टिश्यू जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला जो टिश्यू है वो है कॉलेनकाइमा। सेकंड नंबर कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, या अगर हम इसे हिंदी में कहें तो इसे हम कहेंगे स्थूल कोणोतक। ठीक है, पहली बात तो ये कि प्लांट जो होता है उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, स्थूल कोणोतक इसकी जो सेल्स होती है उनकी जो बाउंड्रीज होती है उन पर कुछ स्पेसिफिक पदार्थ होते हैं जो जमा रहते हैं, और इसीलिए वो जो हिस्से होते हैं ना इनके, वो लिग्निन या कुछ और भी स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, वो इनकी सेल्स की बाउंड्रीज पर जमे रहते हैं, और ये सेल्स जो होती है मजबूत हो जाती है, रिजिड होती है, शेप में एकदम फिक्स्ड होती है, इसलिए स्थूल यानी जिसका आकार एकदम फिक्स्ड हो, इसलिए इसे स्थूल कोणोतक कहते हैं। अभी हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो कॉलेनकाइमा की जो सेल है, पहली बात तो लिविंग सेल्स होंगी इसके अंदर, यानी कि जीवित कोशिकाएं होंगी, पहली बात तो ये। ठीक है, अब इसका काम क्या क्या है, तो इसके काम हम बात करते हैं। लंबी लंबी सेल्स होती हैं इसके अंदर, और इसका जो काम होता है प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसका काम क्या है देखिए कि प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट, या पौधे के अंदर जो लचीलापन होता है वो किसकी वजह से है, कॉलेनकाइमा। अब इस लचीलापन का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कोई पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपने उसकी शाखा को खींचा या उसको तने पर से लेकर इस तरीके से मोड़ा, ठीक है, और आपने उसको छोड़ दिया तो वापस सीधा हो जाएगा, टूटेगा नहीं, ये कहलाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। साथ ही साथ जैसे हम किसी डाली को खींचते हैं तो वो पौधा नीचे आ जाता है, और छोड़ देते हैं तो वापस वो अपने पुराने शेप में पहुंच जाता है। पत्ती जो कि लगी हुई है पेटियोल से, उसको हम नीचे खींच लेते हैं, छोड़ते हैं, वापस वो अपने उसी हिस्से में पहुंच जाती है। तो ये शाखाओं में, टहनियों में, साथ ही साथ पत्तियों का जो पेटियोल होता है उसके अंदर भी पाई जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट पहला काम इनका, और दूसरा काम जो है वो है टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। पौधे को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, यानी मजबूती जो है प्लांट की कि वो टूटेगा नहीं, वो किसके अंदर, किसकी वजह से पाई जाएगी, वो पाई जाएगी इस स्थूल कोणोतक की वजह से। इसके काम हमने नोट कर लिए। इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो अनियमित आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और मान लीजिए किसी भी आकार की हमने सेल्स बना ली, और इनकी जो बाउंड्रीज होंगी इस पर स्पेसिफिक पदार्थ जो होंगे, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं वो जमा होंगे। अगली जो सेल होगी वो भी ऐसी होगी, और इसकी ऊपर भी इस तरीके की सेल्स पाई जाएंगी, और ये कहलाएगा स्थूल कोण ऊतक। इसके बाद लास्ट वन जो है वो है स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ोतक, उसको और हम नोट कर लेते हैं। चलिए दृढ़ोतक की तरफ चलते हैं। स्थूल कोण ऊतक के बाद दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा। थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोतक। दृढ़ोतक, दृढ़ यानी मजबूत शेप जिसका, और ऊतक, इसकी डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये सेल हैं और अलग अलग सेल्स हैं, और इनके ऊपर काफी ज्यादा इसके जो किनारे होंगे उन पर कोई ना कोई पदार्थ जमा होगा, और इसलिए ये जो सेल होंगी ये काफी ज्यादा दृढ़ होंगी। ठीक है, इसकी ये जो है मुख्य रूप से इस पर लिग्निन का जमाव, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, तो लिग्निन के जमाव के कारण
ये जो सेल्स होती हैं इतनी रिजिड या मजबूत होती हैं। अब इनके काम की अगर हम बात करें तो ये प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ, मजबूत व कठोर बनाते हैं। यानी प्लांट के अंदर वो हिस्से जो काफी ज्यादा कठोर होते हैं ना, वो इसी की वजह से होते हैं। तीसरी बात क्या है कि इस जो टिश्यू है इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, डेड सेल्स होंगी। डेड यानी मृत सेल, मतलब ये जो सेल्स होंगी ये ऐसी सेल्स होंगी जिनके अंदर पहली बात तो डिवीजन खत्म हो चुका है, यानी कि इन्होंने एक फिक्स शेप और साइज अपना अटेन कर लिया है और अब ये उसमें कोई बदलाव नहीं चाहती हैं। अब ये पाया कहाँ जाएगा, जैसे तने के अंदर मुख्य रूप से पाया जाएगा, लिग्निन इनके अंदर पाया जाएगा जो कि सीमेंट की तरह काम करता है, और सीमेंटेड जो सेल्स होंगी एज अ सीमेंटेड सेल हम इसको कह सकते हैं। अब ये पाया कहाँ जाएगा, देखिए नारियल के जो ऊपर की जो कवरिंग होती है और जो नारियल के वो बाल होते हैं ना, रेशे फाइबर्स होते हैं, और वो जो हिस्सा होता है मजबूत सा कठोर हिस्सा, उसके अंदर पाया जाएगा। सीड्स की जो कोट होते हैं, है ना, कहाँ प्रेजेंट होंगी, सीड कोट पर। चीकू का बीज देखा है आपने कितना मजबूत होता है, तो वहां ये वाली सेल्स पाई जाएंगी। नट्स की कवरिंग पर, तो एक बार अखरोट को याद करके देख लीजिए, है ना, तो क्या उसे तोड़ पाना पॉसिबल है, तो काफी पेचीदा काम है ना, इतना इजी नहीं है। तो नट्स की कवरिंग पर, सीड कोट्स पर ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो चलिए बताइए कि अब समझ में आया कि नहीं आया टिश्यूज वाला चैप्टर यहां तक आपको, आई होप आ गया होगा समझ में। और अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर ये चैप्टर हम हमारा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखिए सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि टिश्यू है क्या, है ना, टिश्यूज आर सेम काइंड ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर वर्क, है ना, कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक या टिश्यू कहलाता है। फिर हमने ये पढ़ा कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स में एक तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं क्योंकि प्लांट्स की एक्टिविटीज एनिमल्स से अलग होती हैं, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने टिश्यूज पढ़े, और टिश्यूज के अंदर हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने सबसे पहले पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू जो कि लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाओं से बना है, जिसके हमने 3 टाइप पढ़े, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो टिप्स पर पाया जाएगा, इंटरकैलरी जो नोड्स के बीच में पाया जाएगा, और लेटरल जो कि प्लांट की गिरफ्त को या मोटापे को या घेराव को बढ़ाएगा, इसे कैम्बियम भी कहा जाता है। इसके बाद हम आगे गए तो हमने पढ़ा 2 तरह के, हमने पढ़े टिश्यू, परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े। एक तो हमने पढ़े ये वाले सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक हम पढ़ेंगे अब अगली क्लास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ लिए, 3 तरह के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सिंपल सॉफ्ट सेल है, अनियमित आकार के हैं, उनके बीच में गैप्स पाए जाते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, क्लोरोफिल भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेंगे, ये सारे काम पढ़ लिए। पैरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा, तो प्लांट के अंदर जो सॉफ्टनेस है या जो स्ट्रेंथ है प्लांट की, वो किसकी वजह से है, कोलेनकाइमा की वजह से। और लास्ट में हमने पढ़ा स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोतक, तो प्लांट को मजबूती प्रदान करना, डेड सेल्स होंगी जैसे तना है, छाल है और सीड की कोट्स हैं, उनके अंदर मुख्य रूप से ये प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये चैप्टर आप कंप्लीट याद करके रखिएगा जहां तक पढ़ा दिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, पढ़ते रहिए।